जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर अतीक है। आई एम द सीईओ ऑफ पॉपकॉर्न स्टूडियो द कोवर्किंग स्पेस एंड द फाउंडर ऑफ द stations.pk एंड पॉपकॉर्न पीआर एंड डिजिटल। 2012 में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ से हम लोगों ने मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलके एक सॉफ्टवेयर एजेंसी हम लोगों ने बनाई, जिसके लिए हम लोगों ने ऑफिस तलाश करना शुरू किया। 2016 तक हम लोगों को कोई मेजर जगह नहीं मिली जहाँ पे हम लोग बैठ के एक अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करें और हम लोग हायरिंग करें और एक्सपैंड करें अपनी एक आईटी कंपनी को। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक आइडिया सोचा एक कोवर्किंग स्पेस का, जिसमें मल्टीपल स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज को लेके आए और एक अंडर द वन रूफ उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। कोवर्किंग स्पेस का एक आइडिया यहाँ से जनरेट होता है जहाँ पे आप लोगों को एक फैसिलिटेशन दी जाती है एक स्पेस की, और फिर उसके अंदर ही सारी सर्विसेज होती हैं जिसमें इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, टी, कॉफ़ी, प्रिंटिंग स्कैनिंग की फैसिलिटी होती है, पार्किंग की फैसिलिटी होती है, और एक मेजर चीज़ है जो कम्युनिकेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग की फैसिलिटी होती है। आई थिंक मेजर चीज़ यही है कोवर्किंग स्पेस में, जहाँ पे आप आके आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं और अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। तो वहाँ से एक पॉपकॉर्न स्टूडियो ने जर्नी जब स्टार्ट की, हम लोगों ने मल्टीपल इवेंट्स करवाए जहां से हम लोगों ने कम्युनिटी बिल्डिंग को मेन फोकस रखा। 2016 में हम लोगों ने पहली ब्रांच खोली और 2017 में हम फैसलाबाद में भी थे और रावलपिंडी में भी थे। हमें ये एक अचीवमेंट इसलिए मिली इतनी जल्दी एक्सपैंड करने की, क्योंकि वो एक हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। उस वक्त कोवर्किंग स्पेसेस पाकिस्तान में बहुत ना होने के बराबर थी। तो हम लोगों ने फैसलाबाद और इस्लामाबाद में जब स्पेस खोली, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उसमें यह है कि क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही थी, आईटी का बूम था पाकिस्तान में, उस वजह से सारे स्टार्टअप्स एक कोवर्किंग स्पेसेस को ऑप्ट कर रहे थे। और फिर हम लोगों के पास बहुत मेजर अच्छी कंपनी आई, जिसमें सिविल थी जो एक इजिप्शियन कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी, करीम पाकिस्तान था, ऊबर का ऑफिस थे हम लोग के पास, Garana.pk था, और ये सारी मेजर कंपनी जिन्होंने एक्सपैंड किया पॉपकॉर्न स्टूडियो के अंदर, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। तो अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 3000 कंपनीज को ऑन बोर्ड कर चुके हैं, जिसमें से अब मेजर कंपनी मेडकेयर एमएसओ है, एक पाकिस्तान की लीडिंग हेल्थ केयर स्टार्टअप है जो 2 बंदों से स्टार्ट हुआ पॉपकॉर्न स्टूडियो में। अब वो ऑलमोस्ट 1500 लोगों की कंपनी बन चुकी है। जी, अभी करंटली हम लोग की 12 ब्रांचेस हैं जो ऑलमोस्ट फुली पैक्ड है। तो अब हम लोग एक्सपैंड उस एरिया में कर रहे हैं जो जोहर टाउन और लेक सिटी के सेंटर में है, और उस एरिया के जितने भी स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज हैं उनको एक ऐसी जगह चाहिए जो उनके लिए बहुत एक्सेसिबल हो। हम लोगों ने चूज किया 94 बिजनेस सेंटर, जो तो वर्टिकल का प्रोजेक्ट है। 94 बिजनेस सेंटर को हम लोगों ने इसलिए चूज किया क्योंकि उसका एक कंपेटिटिव रेट था और एक पेमेंट प्लान में हम लोगों को एक ऑफिस मिल रहा था, जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पॉपकॉर्न स्टूडियो के लिए। वो हम लोगों ने स्पेस बाय की और अब हम वहाँ पे एक कोवर्किंग स्पेस बनाने जा रहे हैं। 94 बिजनेस सेंटर एक बहुत ही उन्होंने टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया है जो आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को टारगेट करता है। उसमें स्मार्ट एलिवेटर्स है, सिक्योरिटी है, हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविड्थ है, और डिफरेंट फैसिलिटीज हैं जो आईटी कंपनीज को चाहिए, जिसमें जिम है, रूफटॉप कैफेटेरिया है, पार्किंग है, और मैनी अदर फैसिलिटीज। उस वजह से हम लोगों ने 94 बिजनेस सेंटर को ऑप्ट किया, जो बाकियों से बहुत डिफरेंट थी। और 94 बिजनेस सेंटर की जो पेरेंट कंपनी द वर्टिकल है, उसका एक मोटो है द फ्यूचर इज वर्टिकल, और ऑब्वियसली एक आईटी कंपनी ही फ्यूचर के लिए काम कर रही होती है, और वो हम लोग का मोटिव मैच करता था, जिस वजह से हम लोगों ने उसके अंदर स्पेस ली। 94 बिजनेस सेंटर एक नया आईटी हब है जो फ्यूचर में इंशाल्लाह लाहौर का एक वर्टिकल वैली के नाम से पहचाना जाएगा। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ वर्टिकल फैमिली।